तुम्हें नहीं पता है गेम किसको कहते हैं। मैं सब जानता हूँ तुम लोग आपस में जो कारोबार कर रहे हो, पार्टनरशिप भी कर रहे हो, लड़ भी रहे हो और काम को आगे बढ़ाने की पता नहीं क्या क्या कोशिश करते रहते हो, लेकिन बच्चे हो तुम अभी। बच्चे हो बच्चे। 1000 बार कहा है मेरे साथ, जो भी अगर आते हो तो तुम सीखो कुछ यार। तुम्हें कुछ फायदा होगा तो मेरा थोड़ी होगा वो। तुम्हें फायदा होगा कारोबार में, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मिलेगा। ऐसे थोड़ी होगा। एक गेम भी खेल रहे हो और वो भी कारोबार से तुम लोग गेम खेल रहे हो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए अपने आप को, दूसरा कोई है ही नहीं। जब तक दूसरे का हम फायदा नहीं सोचेंगे ना, वो काम आगे बढ़े नहीं सकता। बैठो बैठो तुम, बैठो उधर, बैठो बैठो उधर, जिंदा दिली का नाम है। और ये ठीक है, बैठो। लाओ। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? काम के लिए तुमने क्या सोचा आपस में? क्या कहाँ तक पहुंचा तुम लोगों का काम? या सिर्फ लड़ते ही रहते हो? सर लड़ना क्या है बस। नहीं, लड़ना क्या, बेकार है तुम्हारे लिए काम करना। कारोबार करो हिम्मत अमली से, जो काम करो उसका एक सेटिंग करो, उसका कुछ लाएअमल बनाओ। ये ताश है ना, ताश जितने भी होते हैं इनका भी कुछ लाएअमल होता है। 4-4 पत्ते, 5-5 पत्ते जब किसी को मिलते हैं, या 3 पत्ते, या रमी खेलते हैं, तो उसका मालूम है क्या होता है? उसमें उसकी किस्मत का दखल होता है, लेकिन किस्मत के साथ साथ जहन भी काम करता है। ये पत्ता उसी को रास आता है जो जहन का जबरदस्त होता है। और समझ लो कि तुम ताश के पत्ते खेल कर अपने आप को कामयाबी और नाकामी की तरफ ले जाते हो। ये पत्ता तुम्हें बनाता है किंग। जिसने ये पत्ता तुम्हें किंग बनाता है, दूसरा तुम्हारा काम, तुम्हारा अमल तुम्हें किंग बनाता है। तो हमारा माल गायब हो रहा है, तेरा पत्ता गायब हो जाता हाँ, ये बात है। क्योंकि इसमें हर गेम के साथ साथ ये जोकर है। अब जोकर जिसको बनना होता है ना, तो वो डील हो जाता है, खत्म। वो अपनी सोच, अपनी कुछ सेटिंग जैसी होती है जो नुकसान पहुंचाती है खुद को। और इसमें ये बात है, जब तक कारोबार को अपने हिसाब से गेम की तरह नहीं खेलोगे, नहीं करोगे, तो कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। और उसमें वसीदिल होना पड़ता है, स्पोर्ट्समैन स्पीड दिखानी पड़ती है, सब्र भी होता है और दरगुजर भी होता है, जब जाके वो काम आगे बढ़ता है। और अपना फायदा हासिल करने के लिए दूसरों को फायदा दो। दूसरों को फायदा दोगे तो तुम्हारे काम में बरकत होगी। मिलेगा वही जो अल्लाह ताला ने तुम्हें देना है। ईमानदारी से करोगे तो फायदा हासिल करोगे और बरकत भी होगी। और ईमानदारी से नहीं करोगे तो हर पत्ते की तरह तुम्हारा गेम भी, तुम्हारा कारोबार भी आराम से खत्म हो जाएगा। क्योंकि काम की बड़ी अहमियत ज़हनी सोच के मुताबिक है। एक्टिव रहना पड़ता है, काम को चारों तरफ देखना पड़ता है, और जिससे भी काम लिया जाता है उसको फायदा पहुंचाना पड़ता है। सर हमारे गेम से पत्ते चोरी हो रहे हैं, मतलब हमारा माल चोरी हो रहा है। जाहिर है तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अपने हैं ये। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया है कि हमारे चोरी हो रही है, लेकिन तुमने कभी छानबीन की है? कर भी नहीं सकते, इसलिए कि तुमने भी कल चोरी की, आज तुम्हारे साथ चोरी हो रही है। अब क्या होगा? इख्तिलाफात होंगे, लड़ोगे, कारोबार ठप है। देखो अभी मैंने नहला निकाला था, ये भी नहला है ईंट का, वो गुलाम का था। तो जहां तक काम का है, तो ये पत्ते जो है ना, पत्ते हमें सिखाते हैं। ये पत्ते हमें सिखाते हैं किसके पास कौन सा नंबर के पत्ते आए हैं। और गेम जब शुरू होता है तो किसी को नहीं पता कि किसके पास कौन से पत्ते हैं, लेकिन जहन की अकल से, सोच के मुताबिक काम करोगे तो पत्ते खराब होने के बावजूद
وہ پتے تمہارے پاس آئیں گے جو تمہیں کامیابی دلائیں گے۔ اسی طرح کام ہے، اسی طرح کاروبار ہے۔ کاروبار میں ان لوگوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جو تمہارے ساتھ اٹیچ ہیں، تمہارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ سر کئی بار پنجاب سے ہمارا مال غائب ہوا ہے، تو ہم پنجاب کے اوپر اپنی نظر رکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے ہمارا مال تو اس میں ضروری نہیں کہ پنجاب سے مال غائب ہو رہا ہے تو پنجاب ہی نہیں کیا ہوگا، تمہارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں۔ تم غور کرو، نکالو ان کالی بھیڑوں کو جو تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن تمہارے اندر بھی تو یہ بات ہے نا کہ تمہارا کام یہ ہوتا ہے کہ تمہارا مال غائب ہو رہا ہے تو تم دوسرے کا مال غائب کر دیتے ہو، اس سے تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ نقصان در نقصان، پھر آپس میں اختلافات، پھر غلط فہمیاں، کاروبار ٹھپ، جھگڑے فساد۔ پچھلی ڈلیوری میں 10 ٹن مال تھا، ہمیں 8 ٹن یہاں کراچی۔ کس نے کیا؟ تم ہی جانتے ہو کس نے کیا، تم لوگ جانتے ہو کس نے کیا ہے۔ تمہارے اپنے ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بتا رہا ہوں۔ دوسرے کو کیا پتا تمہارا کام، تمہارا مال کہاں سے کہاں تک ہے اور کس ٹائم ہوتا ہے، تمہارے اپنوں کو پتا ہے۔ ساری ڈیلنگ، سارا مال، آنا جانا مال کا، کس سے لینا ہے، کون بیچ میں ہے، اکا بننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ 3 کا، یہ کامیابی کی دلیل ہے، کامیابی کی دلیل۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ذہن کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ذہنی طور سے مضبوط انسان ہوتا ہے نا تو وہ گیم کا پاسا پلٹ دیتا ہے۔ تمہارے پاس ہلکے پتے ہوں گے اور گیم کے دوران تمہارا ذہن کام کرتا ہے تو بڑے پتے آ جائیں گے، رانی، بادشاہ، اکا، سب آ جاتا ہے۔ لیکن ذہن کے مطابق کام کرنے سے، ذہن کو استعمال کرنے سے وہ پتے تمہارے پاس آئیں گے، اور جب آئیں گے تو پھر تمہیں کامیابی دلائیں گے۔ ساری بات ہے ذہن کی۔ اسی طرح سے کام بھی ذہن سے ہوتا ہے، لوگوں کی ڈیلنگ بھی ذہن سے ہوتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے، ذہن کو ہمیشہ ریڈی رہنا پڑتا ہے۔ اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون تمہارا اپنا ہے، کون ڈس پہنچا رہا ہے تمہیں، کون نقصان پہنچا رہا ہے، مال کہاں کیسے غائب ہو رہا ہے، تمہیں خود پتہ ہے تمہیں، لیکن تم یہ ذہن نہیں لگاتے کہ اس کو پکڑا جائے۔ تم ذہن کو یہاں استعمال کرتے ہو کہ آج میرا مال غائب ہے، کل میں دوسرے کا مال غائب کر دوں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو وہیں موجود رہا نا جو تمہارا مال غائب کر رہا ہے، وہ آج کر رہا ہے کل بھی کرے گا، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کر رہے تم لوگ، تو پھر ظاہر ہے تم نقصان کرو ایک دوسرے کا، تو اختلافات ہوں گے، اور یہ اختلافات لڑائی جھگڑے کی علامت ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں تمہیں پتوں کی مثال دیتا ہوں، پتوں کو سمجھ کے کھیلو، کامیابی تمہاری ہے، اور اسی طرح سے کام کو سمجھ کے شروع کرو، باہمی اعتماد سے، ایک دوسرے کا حق نہ مارو، کس کو کب دینا ہے کیا دینا ہے دو، تاکہ اس کی کوآپریشن تمہیں ملے اور تمہارا کام کامیاب رہے۔ حق نہ مارو۔ تمہارا مال غائب ہو گیا، تم نے کسی اور کا مال لے لیا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں۔ میرے پاس آنے کا تمہارا مقصد کیا ہے میں جانتا ہوں، سندھ میں گوڈاؤن تھے سر، گوڈاؤن سے بھی ہمارے مال غائب ہو اس لیے وہ تمہارے اپنے گوڈاؤن میں کون جائے گا؟ کوئی مخالف تو نہیں جا سکتا، اور اگر مخالف جا ہی نہیں سکتا، وہ خالق تمہارے اپنے لوگوں کو استعمال کرے گا۔ سر ہمارا شک بھٹی پر ہے۔ بھٹی پر ہے تو بھٹی سے معلوم کرو، لیکن لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، اخلاقاً
दोस्ताना माहौल में, उसको बताओ कि आज मुझे नुकसान हो रहा है तो कल तुम्हें नुकसान होगा, तो हम दोनों मिलकर उसको पकड़ें। अरे बच्ची सामने बैठा है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। समझाओ, मनाओ उसको, ये बिट्टू हो मिलोगो। उसके पीछे भी जिस तरह इसने छोड़े हैं तुम्हारे पीछे बंदे, तुम भी छोड़ो। वो बंदे एक दूसरे का बात बता देंगे, लेकिन बंदे होने चाहिए सॉलिड, जोकरों की तरह नहीं। अब ये कह रहे कि नहीं हमने कभी ऐसा किए नहीं, तो ये आखिर हमें पता कैसे चलेगा? ये मेहनत से, अकल को इस्तेमाल। चाय आ गई है सर, चाय। हाँ, चाय पियो तुम लोग। मेरा तो मकसद ये होता है कि जब भी तुम मेरे पास आते हो ना, तो मैं यही सोचता हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ किसी भी बारे में, तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। मैं मायूस हो जाता हूँ, लेकिन फिर इसके बाद तुम आते हो तो मैं सोचता हूँ नहीं, ये उनको मेरी जरूरत है। लेकिन सारी बातें सुनकर तुम लोग एक दूसरे को रद्द करके मुझे भी रद्द कर देते हो, मेरी बातों को अहमियत नहीं देते। फायदा मेरा क्या फायदा है बताओ? क्या फायदा है मुझे आप लोगों से कि आपके कारोबार में हिस्सा लेता हूं, कोई हिस्सा है मेरा आप लोगों में, मुनाफा लेता हूं, कमीशन लेता हूं, कुछ नहीं, तो फिर क्यों क्यों क्यों? अपना काम करो मेल मिलाप करके, दोस्ताना माहौल में, समझा? तुम्हारे जो मुंह लटके हुए ना, ये मुंह इसीलिए लटके हुए कि तुम्हें अपने आप पर एतमाद नहीं है। बस इसका माल गायब, मेरा भी गायब, मेरा किसी ने किया, इसका भी गायब कर दो। नहीं, हिकमत अमली ये नहीं होती है। पार्टनरशिप ऐसा होता क्यों? क्यों? इसलिए होता है कि तुम्हारे अपने, उन्हें निकालो, ढूंढो, तलाश करो। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। पकड़ो उन चोरों को, उन लुटेरों को जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखो उनको कौन इस्तेमाल कर रहा है, कोई और नहीं आ सकता। कोई तुम्हारे गोदाम में, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में नहीं आ सकता जब तक कि तुम्हारा अपना आदमी उससे ना मिला हो, और वो तुम्हारा अपना आदमी काम करता है, वो वहीं रहता है। यह है मेरा तजुर्बा। तजुर्बा, बहुत चोटें खाई है मैंने। बहुत चोटें खाई है। जब जाके मैं कुंदन बना। कुंदन ऐसे नहीं बनता है, ठोकरे खाता है, आग में जलता है, जब जाकर कुंदन बनता है। सर आपने तो बहुत मेहनत की होगी। बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत चोटें खाई हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर मेरे साथ किसी ने दगा की तो मैंने उसको तलाश किया है, ढूंढा, इसको मैंने निकाला है अपने में से, और उसको फिर एतराफ करवाया कि तूने मेरे साथ ये किया। तो वो कहता हाँ किया। मैं कहता हूँ क्यों? हाँ क्यों? तो फिर वो बताता है सारी बस बात। आप हमारा हल निकाले तो हल ये है कि तुम अपने आप के अंदर तलाश करो। कैसे सर? कैसे ढूंढो? कैसे? किसी को लालच दो, किसी को धमकी भी दो। किसी को लालच दो तो किसी को धमकी भी दो, जब जाके पता चलेगा। दोनों चीजें इस्तेमाल करो। ये नहीं कि नुकसान ही नुकसान की जाओ दूसरों का, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको को मिल जाए, ऐसे नहीं मिलता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं गारंटी देता हूँ। अखलाक मोहब्बत से जो काम दिया जाता है ना, वो कोई किसी तरह से दूसरे का नहीं ले सकता। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, नफरत, ये नुकसान पहुंचाने वाली बात है, उसको और तेज दिलाने वाली बात है। आपस में बैठो, जितने भी ग्रुप हैं, एक दूसरे को समझाओ, एहसास दिलाओ कि हमें यहीं रहना है, हमें मिलकर रहना है। तुम भी यही रहोगे, मैं भी यही रहूंगा। मेरे बातों में आके कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए, तुम्हारी बातों में आके कोई मुझे नुकसान पहुंचाए, तो वो तो फायदे में रहा। हम लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो एक साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, हम आपस में लड़ रहे हैं। तो ये तवज्जो दो। और इसमें यही बात आती है कि पत्तों से सीखने वाला बंदा
کم پتوں سے، ہلکے پتوں سے اپنے آپ کو کامیاب کراتا ہے بڑے پتوں کو حاصل کر کے.